हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class we'll be beginning a new chapter of mathematics, that is chapter number 6 of your NCERT book, titled as Application of Derivatives. So this is the last chapter of your NCERT book part 1 mathematics. After this chapter we will complete our part 1 of your NCERT book for mathematics. सो बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा चैप्टर के नाम से ही कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि जो डेरिवेटिव्स जो हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा था चैप्टर नंबर 5 में, इससे पहले चैप्टर में, तो उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, हम उसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह. जो भी ये फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, वो किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में. तो चैप्टर नंबर 6 में बेसिकली आपके पास इस बार 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं. ओके, द पॉइंट नंबर 1 इज़, और लेट मी टेल यू ऑल दोज पॉइंट्स जो कि इसके एप्लीकेशन के पार्ट होते थे और आपको पढ़ने होते थे. Okay, so there are basically 5 things that you had to learn in chapter number 6, but due to reduction in your syllabus, अब इनमें से एक दो चीज़ें हटा दी गई हैं, so थोड़ा सिलेबस हमारा कम हो गया है. बट आई एम टेलिंग यू ऑल दोज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एक एक करके, और हम इसी सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे भी. ओके, सो द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज दैट इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द रेट चेंज ऑफ अ क्वांटिटी, कि अगर आपको पता लगाना है कि कोई चीज़ किस रेट से बदल रही है, तो आप वहाँ पर डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो. नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन इज इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अभी क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दैट विल बी टोल्ड टू यू इन दी अपकमिंग लेक्चर. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस पहली एप्लीकेशन को, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. नाउ द रीज़न बिहाइंड टेलिंग यू ऑल दिस एप्लीकेशन इज़ कि आपको पता चले कि हम थ्रू आउट द चैप्टर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि जब आप चैप्टर को पूरा कर लो तो आप अपने आप से एक बार सिलेबस के फॉर्म में पूछ पाओ कि क्या मेरे को रेट चेंज निकालना आता है, क्या मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पता लगाना आता है. ओके, नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज़ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. नंबर 4 अप्रॉक्सीमेशंस, और शायद से अप्रॉक्सीमेशंस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. ओके, आई विल कन्फर्म इट. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. अब इन पांचों एप्लीकेशंस में से ये जो पांचवी एप्लीकेशन है, दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसकी हाईएस्ट वेटेज होती है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर. इन बाकी ऊपर के 4 टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली 2 मार्कर या फिर 4 मार्कर होते हैं. बट जो ये वाला कंसेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें से बहुत ही फ्रीक्वेंटली 6 मार्कर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसको हम लास्ट में पढ़ते हैं. ओके, तो उससे पहले आप इन बाकी सारे सिंपल कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए. सारे बहुत ही सिंपल हैं, वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स दीज आर. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज रेट चेंज ऑफ अ क्वांटिटी. तो पहले हम आपको समझाएंगे कि इसमें होता क्या है, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका बेस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग हो पाए और आप इस पर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी. तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. यहाँ पर आपने सिंपली क्वेश्चन को समझना है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है. मतलब ये है कि अगर आपको दे रखा है एक फंक्शन y इक्वल टू fx, ये देखो इस पूरे चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे हैं.
इस चैप्टर के अंदर आपको सिंपली y इक्वल टू एफ एक्स वाली फॉर्म नहीं दे रखी होगी फंक्शंस की, बल्कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम में से अपने आप, बहुत ही सिंपल होता है वैसे निकालना, इस फंक्शन को निकालना होता है। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब मान लेते हैं कि आपने वो फंक्शन इंटरप्रेट कर लिया उस इक्वेशन को, उस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद। आपके पास आ गया बच्चों y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है लाइक दिस, कि ये मेरे पास वो फंक्शन है, दिस इज़ दी एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज़ दी वाई कोऑर्डिनेट, और जो ये फंक्शन है मान लेते हैं इस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है। हमने मान लिया कि ये आपके पास x, y कोऑर्डिनेट है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और कुछ आगे बढ़ने के बाद लेट मी से कि मैं हॉरिजॉन्टली डेल्टा x आगे चला गया। देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट x होगा। अब मैंने क्या कहा कि मैंने डेल्टा x डिस्टेंस कवर किया और मैं कहीं यहाँ पर आ गया इस वाले पॉइंट पर। इसके बीच में दूरी कितनी है, डेल्टा x है। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, ये होगा x प्लस डेल्टा x। x में हमने डेल्टा x, तो ये पॉइंट आ गया x प्लस डेल्टा x। बहुत ही सिंपल सी ये बात है। अब हमने कुछ ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टली और कुछ हमने ट्रेवल किया है बच्चों वर्टिकली। आपको दिख रहा होगा कि हमने वर्टिकली भी कुछ ट्रेवल किया है इन टर्म्स ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो जो ये y था यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू y थी, बट अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हम डेल्टा y ऊपर हमने ट्रेवल किया और हम इस पॉइंट पर पहुँच गए। ये दूरी कितनी है, डेल्टा y है, दिस इज़ डेल्टा y। जो ये पॉइंट आएगा ये कितना आएगा बच्चों, y प्लस डेल्टा y। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो मैं आपसे पूछूं कि x में कितना चेंज हुआ, तो आप कहोगे सर डेल्टा x चेंज हुआ। मैं आपसे कहूँ y में कितना चेंज हुआ, तो आप कहोगे डेल्टा y चेंज हुआ। सो इफ़ आई से व्हाट इज़ द चेंज इन x, सो यू विल से डेल्टा x इज़ द चेंज इन x। x यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो चेंज कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, डेल्टा x इज़ द डिफरेंस। इफ़ आई से व्हाट इज़ चेंज इन y, तो यू विल से डेल्टा y। कैसे, ध्यान से देखो, पहले एक चीज़ यहाँ थी अब यहाँ पर पहुँच गई, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डेल्टा y का, तो डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा y का। सो चेंज इन y इज़ डेल्टा y। एंड नाउ इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज़ द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, मैं आपसे पूछूं कि भाई y में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, आपको ये वोकेबलरी समझनी होगी। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि चेंज इन y था डेल्टा y और चेंज इन x है आपके पास डेल्टा x। तो ये होगा बच्चों चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x। ये बात आपको समझनी होगी कि इफ समवन सेज y विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट मीन्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एंड इफ आई से that this change in x is very very small, that is it is nearly equal to 0, तो उस समय पर आप क्या बोलोगे, उस समय पर आप ये कह सकते हो कि इफ़ आई से डेल्टा x is tending to 0, सो आपके पास जो ये चीज़ है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। हमने एक लिमिट लगाई है, लिमिट क्यों लगाई है, क्योंकि हमने माना कि इफ़ डेल्टा x इज़ टेंडिंग टू 0, अगर हमारा डेल्टा x बहुत बहुत छोटा है, सो ये जो पूरी चीज़ है दैट इज़ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इस फॉर्म में आ जाएगी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब ये फॉर्म आपको याद आनी चाहिए कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो हो जाएगा आपका dy बाय dx। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। हम इस कंक्लूजन पर आए, और यही ध्यान से देखो ये किसकी फॉर्म है, ये आपके डिफरेंशिएशन की फॉर्म है। जैसे आप फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वही फॉर्म आ गई है कि अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको बच्चों बहुत ही सिंपली उसका आंसर दे देना है कि आपने जिस भी चीज़ का रेट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन x, तो उसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल।
ओके, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हो। इसका प्रूफ आपने आपको यहाँ पर दिखा दिया। दिस वॉज द प्रूफ, दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूले का ही अब यूज़ करेंगे और आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये फॉर्मूला और कुछ नहीं बल्कि डिफ्रेंशिएशन का, डेरिवेटिव करने का ही एक फॉर्मूला है। सो वेरी वेरी सिंपल, दिस ओनली यू नीड टू रिमेंबर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और बच्चों जो ये क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे ये बेसिकली आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चंस होंगे। दैट इज़ कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद एक्सरसाइज नंबर 6.1 के हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो आई विल बी डूइंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं कि आपको गिवन है कि फाइंड, आई एम जस्ट स्पीकिंग द क्वेश्चन, तो आप सुन लो उस क्वेश्चन को। इट इज़ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो ध्यान रखना है, आपको निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन को पढ़ना है और उसकी वोकैबुलरी को समझना है। आपसे कहा क्या गया है, फाइंड दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये आपसे बच्चों उसने पूछा है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही अपना आंसर दिख जाना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि आपको करना क्या है, आपको करना है बच्चों dA/dr। दिस इज़ हाउ यू रिलेट। आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को। यहाँ पर y था तो यहाँ पर y आ गया था, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x था। अब यहाँ पर r है तो यहाँ पर भी बच्चों r हमने यहाँ पर रख दिया है। और इसके आगे फिर आपको कुछ दे रखा है, दैट इज़ व्हेन द रेडियस इज़ इक्वल टू 3 यूनिट्स। ठीक है, ये आगे उसने थोड़ा सा ऐड कर रखा है। अब इसका यूज़ आप समझोगे आगे चल करके। अभी आपने बस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ना है और ये आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। तो आपको करना है बच्चों डिफ्रेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r। उसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, उसके लिए आपको चाहिए होगा एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस आप सबको बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज़ πr²। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस। और आपको वही फॉर्मूला चाहिए होगा y इज़ इक्वल टू fx की फॉर्म में आपको चाहिए होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो ये y इज़ इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में ही हमने फॉर्मूला लिख लिया है। सो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। तो अब तो आपके सारे बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो भी चुका है। सो आपने बस इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जो हमें बहुत ही अच्छे से आता है डिफ्रेंशिएशन करना। dA/dr इज़ इक्वल टू पाई, ये कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले जाओ। आपने r स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब भी स्क्वायर है या फिर कोई पावर है तो हम लगाते हैं पावर रूल। वो कहता है कि भाई जो भी पावर है उसे आगे ले आओ और जो आपका बचा हुआ वेरिएबल है उसमें एक पावर कम कर दो। सो 2r 2 - 1 1 होता है, तो 1 लिखो मत लिखो, फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है। सो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया है dA/dr की वैल्यू। dA/dr की वैल्यू आपके पास आ गई है 2πr। सो दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये आपके पास आपका आंसर आ गया है। अब उसने कह दिया है व्हेन r इज़ इक्वल टू 3 यूनिट्स, तो उसने बता दिया आपको कि आपको r की वैल्यू उसने दे दी है, तो यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं, वही हमारा लास्ट आंसर होगा। अगर उसने वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू पुट कर दो, नहीं दे रखी है तो छोड़ dो। सो हमें निकालना है dA/dr व्हेन r इज़ इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो वो क्या होगा, 2 × पाई, r के प्लेस पर 3 आ जाएगा। सो 2 3s are 6 पाई, दिस इज़ योर आंसर। तो बच्चों इतनी सिंपली आप इन क्वेश्चंस को करते हो। और हाँ, एक बात और दैट आई मिस्ड ओवर हेयर कि आपको यहाँ पर दे रखा था 3 सेंटीमीटर। मतलब मान लेते हैं कि आपको कोई यूनिट दे रखी हो 3 मीटर 3 सेंटीमीटर, तो आपने अपने आंसर को सिर्फ 6 पाई लिख के नहीं आना, बल्कि साथ में यूनिट भी डालनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो बच्चों यूनिट क्या होगी, बहुत ध्यान से देखना। ऊपर है एरिया, तो एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे है एक रेडियस, तो नीचे एक रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो आपका आंसर है 6 पाई सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर।
तो इस तरह से आपको यूनिट भी निकालनी होती है, इसके भी मार्क्स होते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर दिस थिंग. ओके, बहुत ही सिंपल होता है यूनिट निकालना. एरिया आपको मालूम है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी चीज़ होती है उसका स्क्वायर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर. रेडियस आपको दे रखा था 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कैंसल्ड 1 सेंटीमीटर, you are left with only 1 centimeter. This is how you solve it. So this was a very simple question. Now let's move on to another question. So बच्चों, this is another question in front of you. एक बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन आपके सामने है. So इसको ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपने ये यूनिट के कंसेप्ट को यूज़ करना होगा. आप चाहो तो इसको वर्बली पढ़ के भी समझ सकते हो, बट वैसे समझ नहीं आता तो आप उसकी यूनिट्स को भी यूज़ कर सकते हो. सो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को. एक बार खुद ट्राई करो पॉज करके वीडियो को और फिर देखो एक्सप्लेनेशन को. सो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. एन एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. पहले तो उसने कह दिया एज यानी कि एक साइड. लेट मी सी द साइड इज एक्स. साइड ऑफ द क्यूब हमने एक्स मान लिया. तो हमें क्या दे रखा है कि जो एज है, साइड है इस क्यूब का, ये बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी एक्स अपॉन, बताओ नीचे हम किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो आपको पता कैसे चलेगा, इस यूनिट से देख के पता चलेगा, या तो इस यूनिट से या फिर रेट से. ओके, सो आपको देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड है. सेकंड किसकी होती है यूनिट, सेकंड होती है टाइम की यूनिट. सो हमने डिफ्रेंशिएट किया है अपने साइड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डी एक्स बाई डी टी हमें मालूम है, क्या वैल्यू दे रखी है हमें डी एक्स बाई डी टी की, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दी वोकेबलरी ऑफ क्वेश्चंस. ओके, एन एज ऑफ अ क्यूब हमने x मान लिया, फिर हमसे कहा ये बढ़ रहा है एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हम पर सेकेंड देखते ही समझ गए कि ये साइड का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है. सो यहाँ तक का तो हमने यहाँ पर लिख लिया. अब आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ फास्ट इज़ वॉल्यूम इंक्रीजिंग, कि कितनी फास्ट. फास्ट मतलब फिर से आपको डिफ्रेंशिएट करना है वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, व्हेन एज इज़ 10 सेंटीमीटर, यानी कि व्हेन एक्स इज़ 10 सेंटीमीटर फाइंड डी वी बाय डी टी. ये बच्चों आपको गिवन है. सो ये आपको बच्चों सॉल्व करना है. यहाँ पर डी वी बाई डी टी आपको यहाँ पर निकालना है. और आपको पता कैसे चला कि ये डी वी बाई डी टी ही निकालना है. हाउ फास्ट इज़ वॉल्यूम इंक्रीजिंग. ओके, सो डी वी बाई डी टी हमें निकालना है. तो बच्चों अगर आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड है एक्स, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा. अगर एक क्यूब है जिसकी साइड है एक्स, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब. वॉल्यूम होती है एक्स क्यूब. हमें निकालना क्या है, डी वी बाई डी टी, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी. सो कर लेते हैं बच्चों डी वी बाई डी टी. सो v आपके पास है तो हमें निकालना है डी वी बाई डी टी. सो रिमेंबर ओवर हेयर, इस बार नीचे x नहीं है t है, यानी कि पहले आपको क्यूबिक फंक्शन को सॉल्व करना है, फिर x को डिफ्रेंशिएट करना है अलग से. ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, दो फंक्शंस का क्यूब है क्योंकि नीचे अलग वेरिएबल है आपके पास, x आपके पास है ही नहीं. सो आपके पास आपको करना क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब आपको करना है. सो पहले लगाते हैं बच्चों पावर रूल. तो पावर रूल से पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, इनटू ये पूरा नहीं हुआ, अब आपको x को करना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो होगा dx बाय dt. सो दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप कहते हो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. सो ध्यान से देखो, आपके पास x की वैल्यू भी है ओवर हेयर, x की वैल्यू भी है और dx बाई dt की वैल्यू भी है. वो एग्जामिनर आपको पहले ही फर्स्ट लाइन में दे दी थी dx बाई dt की वैल्यू. तो आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर dx बाई dt वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा. सो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग डी वी बाई डी टी. कब, जब x की वैल्यू आपके पास
10 सेंटीमीटर्स के बराबर है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, 3 इंटू ये देखो x का स्क्वायर है, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू डी एक्स बाई डी टी, उसकी वैल्यू क्या है 3 है। सो सॉल्व इट, 3 3 ज़ा 9, 0 0 900। सो दिस इज़ योर आंसर। बट आंसर यहाँ पर पूरा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में इसकी यूनिट भी लिखनी होती है। तो यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, नीचे है टाइम तो उसकी यूनिट होती है सेकेंड। सो दिस इज़ योर आंसर। सो बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एग्जामिनर ने हर पार्ट का सॉल्यूशन खुद क्वेश्चन के अंदर रखा हुआ है। आपने देखा उसने डी एक्स बाई डी टी भी दे रखा था क्वेश्चन में, उसने एक्स भी दे रखा था क्वेश्चन में, बस आपने यहाँ तक पहुँचना था। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने लगाए सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक नॉलेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है और फिर डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, दैट्स इट। बस आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल देखो जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, और विद रिस्पेक्ट टू देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर नीचे होता डी बाई डी एक्स तो ये चीज़ नहीं आती, सिर्फ 3x² आता, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, एक अलग वेरिएबल है इसके रिस्पेक्ट में, तो आपको इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा एक और अलग सा फंक्शन मान करके। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अब देखो इसके जैसा ही एक और सिंपल बहुत ही क्वेश्चन होता है, आपके शायद एक्सरसाइज में भी है वो। उसके अंदर क्या गिवन होता है, यू आर गिवन, और लेट मी चेक योर बुक ताकि मैं प्रॉपर क्वेश्चन आपके सामने ला पाऊँ। ओके, सो क्वेश्चन मेरे सामने है इस समय बच्चों। क्वेश्चन ये है कि आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज का। यू आर गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. This is given as 8 centimeter cube per second, and after that he had given you how fast, आपसे पूछा है how fast the surface area increasing with respect to time when an edge मतलब हमने मान लिया एज इज़ एक्स, हमने मान लिया कि एज हमारे पास एक्स है, तो व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। ओके, इसके अंदर देखो एग्जामिनर ने हर एक चीज़ दी है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स, फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर आपको दोनों बातें मालूम है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। लेट मी शो यू हाउ। आपको मालूम है अगर v की वैल्यू x³ होती है इन केस ऑफ अ क्यूब, सो आपको गिवन है dv बाई dt की वैल्यू। सो वो यहाँ पर क्या होगा 3x² इंटू dx बाई dt। अब आपको ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो आप dx बाई dt निकाल सकते हो। तो इसका कहीं ना कहीं यूज़ हमें करना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर ने हमें ये चीज़ दी है, बट अब वो इसको देता ही नहीं। ओके, सो dv बाई dt की वैल्यू आपके पास 8 है, 3x² dx बाई dt, तो हमें चाहिए था dx बाई dt। तो dx बाई dt की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8/3x²। तो इसको अभी ऐसे ही रख लो, ठीक है। इसको अभी कहीं ना कहीं एग्जामिनर पक्का यूज़ करवाएगा ही करवाएगा, तभी उसने ये वैल्यू हमें दी है। सो अब हमें निकालना है द चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको निकालना है बच्चों dA बाई dt। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ 6 इंटू x²। आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है बच्चों 6 इंटू x², एक क्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 6 इंटू x² इज द सरफेस एरिया। हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बहुत ही आसान है, dA बाई dt इज इक्वल टू 6 एक कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x² का क्या होता है 2x होता है, इंटू dx बाई dt। तो एग्जामिनर ने हमें जो ये वैल्यू निकलवाई थी dx बाई dt की, उसको हमें यहाँ पर पुट करना है ताकि हम अपना dA बाई dt निकाल पाएँ। सो लेट्स फाइंड इट आउट। सो dA बाई dt की वैल्यू हो जाएगी 6 2 12x इंटू इसकी वैल्यू क्या है ये 8/3x²। सो वेरी वेरी सिंपल, एक x से एक x कैंसिल हो गया, 3 4 12 होते हैं, सो 4 8 32।
32/x, और x की वैल्यू क्या गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, तो उसको यहाँ पर रख दो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका dA/dt होगा। सो अपॉन 12 ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करते हैं 4 से, तो ये जाएगा 8/3 और आगे कैंसिल नहीं हो रहा। सो दिस इज़ योर आंसर। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, यूनिट आपको रखनी ज़रूरी है। सो एरिया की होती है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की होती है सेकेंड, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो इतनी सिंपली बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, दे आर वेरी वेरी सिंपल। सो अगर कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा एरिया और वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू अ क्यूब, वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। सो यू प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन, आई एम टर्निंग द पेज। सो नाउ देयर इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है इस तरह से कि वो कहता है कि हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया एक वाटर के सोर्स में, एक रिवर में कह लो, तो वो कह रहा है कि कुछ वेव्स फॉर्म होती हैं कुछ इस तरह से, और वो ट्रैवल करती हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वाटर। ठीक है, वो ऐसे ही ट्रैवल करती रहती हैं एक एक करके, दे कीप ऑन ट्रैवलिंग थ्रू आउट दिस लेक। तो ये वो देता है, ही सेज दैट अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये उसने दिया, तो इसको कहीं ना कहीं वो यूज़ करवाएगा ही करवाएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देख करके नहीं समझ पाए कि ये क्या चीज़ है, क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में अभी तक नहीं आया है। तो आगे चलते हैं। एट एनी इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा कि आपको उसने रेडियस दे दिया है किसी भी इंस्टेंट पर उस वेव का। ओके, सो ही आस्क्ड यू दैट हाउ फास्ट इज़ द एनक्लोज्ड एरिया, यानी कि जो ये वेव अपने अंदर एरिया को बंद किए हुए है, दिस पोर्शन, इसका उसने एरिया पूछा है, एंड एरिया का भी पूछा है हाउ फास्ट इज़ द एरिया इंक्रीजिंग। ही हैज़ आस्क्ड यू चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये उसने आपसे बच्चों यहाँ पर पूछा है, एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि आपको dA/dt फाइंड आउट करना है। सो बहुत ही सिंपल है। अब तो आपको एरिया का फॉर्मूला मालूम है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, सबको मालूम होता है किसी भी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², एज सिंपल एज दैट। सो आपको गिवन है एरिया का फॉर्मूला πr² d/dt ऑफ πr², दिस हैज़ बीन गिवन टू यू। फाइन, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो dA/dt इज इक्वल टू पाई, ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, r² का क्या होता है बच्चों 2r होता है। अब आप इसको दैट इज r को भी डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम नहीं है। सो दैट इज dr/dt। इज दैट क्लियर टू यू? सो बच्चों ध्यान से देखो, हमें निकालना था dA/dt की वैल्यू, आपको r की वैल्यू भी गिवन है, पाई आपको पता होता है 22/7, या फिर पाई को आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2 आपको गिवन है, बट आपको dr/dt नहीं मालूम, यू आर अननोन टू dr/dt। बट आपको उसने एक चीज़ दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब वो क्या लगता है कि ये की चीज़ क्या होगी, ये पक्का dr/dt ही होगी, तभी हमें एग्जामिनर ने वो चीज़ यहाँ पर दी है जिसको हमें यहाँ पर आकर के यूज़ करना है। सो ये वैल्यू किसकी हुई, dr/dt की। सो दिस वाज वन मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग टू स्टूडेंट्स कि आपको अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो आप किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व तब भी कर सकते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट। ओके, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिख जाएगा कि ये dr/dt ही है। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at a speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है जो ये वेव है ये ऐसे मूव कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्कल एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो जब उसने कहा सर्कल, सो इज टॉकिंग अबाउट रेडियस। वाई रेडियस? सी द यूनिट, इट्स सेंटीमीटर, नाइदर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की वहाँ पर बात करी नहीं हो, जैसे वो सिर्फ एक पैरामीटर की बात करी है सर्कल के, तो वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो यू आर गिवन dr/dt, आप ऐसे ही पता लगा सकते हो क्वेश्चन को पढ़ करके, अगर आपका माइंड इतना उस समय एक्टिव है तो। अदरवाइज डिस्पाइट ऑफ वेस्टिंग टाइम
ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग आप सीधा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, एक एंड पर आप खुद समझ जाओगे कि एग्जामिनर ने हमें वो चीज़ क्यों दी होगी। सो अब आपको dr/dt मालूम है, आपको r भी मालूम है, सो आप dA/dt को बहुत ही सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। सो व्हेन r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो ये होगा बच्चों पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, सो 2 5s are 10, 80, सो योर आंसर इज 80 पाई। यूनिट क्या होगी देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड दैट्स योर आंसर। सो इतना सिंपली ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो जाता है। थोड़ी वोकेबलरी इसकी डिफ़िकल्ट मानी जाती है, बट उसकी देखो ज़रूरत आपको पड़ी भी नहीं। आप अगर थोड़े से भी अटेंटिव हो तो आप पहले तो यूनिट को देख करके समझ जाओगे कि बात हो रही है सर्कल की और यूनिट में है सेंटीमीटर। तो सर्कल का एक ही ऐसा पेरीमीटर है दैट इज़ इन सेंटीमीटर, वो क्या होता है, रेडियस होता है उस पर्टिकुलर सर्कल का। सो आप dr/dt तो वैसे भी समझ सकते हो। अगर वैसे नहीं आ रहा तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जहाँ पर फंसोगे उसको देखना, फिर ये वैल्यू हमें पक्का दे रखी होगी एग्जामिनर ने। सो वही वो वैल्यू थी। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, गिव इट अ ट्राई। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी वोकेबलरी आपको समझनी है। बाकी तो डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है वो तो इन पूरे एक चैप्टर में, थ्रू आउट दिस चैप्टर जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो बहुत ही सिंपल रहता है। सो समझते हैं। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, तो आपको अपना जो शेप है उस पर्टिकुलर चीज़ की वो मिल गई, दैट इट इज़ अ स्फेयर। तो अगर उसने स्फेयर कहा है तो पक्का कहने कि उसने इसको वॉल्यूम को यूज़ किया होगा, इसके एरिया को यूज़ किया होगा, तो उसके फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ स्फेयर। ठीक है, फाइन, आगे पढ़ते हैं। ऑन इन्फ्लेमेशन इज बीइंग इन्फ्लेमेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि 900 क्यूबिक, क्यूबिक मतलब क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस पर सेकेंड। तो एक स्फेयर के रिस्पेक्ट में आपको ये दे रखा है, बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हमसे कहा फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस। आपसे कहा गया है फाइंड dr/dt व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझ लिया है। ठीक है, सो उसने बात करी एक स्फेयर की, और यहाँ पर स्फेयर के लिए ही एक क्वांटिटी यूज़ करी है, हमें नहीं मालूम कि वो क्या क्वांटिटी है, बट जो उसका रेट है बढ़ने का दैट इज़ सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान से बताओ, एरिया जो चीज़ होती है किसी भी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर शेप, तो उसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब होती है। और साइड की यूनिट क्या होती है? इफ़ आई टॉक अबाउट साइड, तो उसकी सेंटीमीटर होती है। तो आपको दे रखा है यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पक्का यहाँ पर ये जो मैं दे रखा है ये वॉल्यूम का चेंज है, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बैलून विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आपको यहाँ पर dv/dt दे रखा है। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द वोकैब ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर आपने देखो ध्यान से, तो हमने वोकैब को ध्यान दिया ही नहीं, हमने थोड़ा मैथ्स पर ध्यान दिया कि सेंटीमीटर क्यूब किस टर्म की यूनिट होती है, उसी का हमें रेट ऑफ चेंज दे रखा है। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन को देख करके भी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है एक बैलून का। सो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्फेयर का? जस्ट अ मिनट, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। तो आपको दे रखा है उसने dv/dt। सो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो dv/dt क्या होगा? देखो 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट हो गया, तो आपने r क्यूब को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले आप करोगे क्यूब को, तो वो जाएगा 3 आगे रहेगा r² इनटू, अब आप करोगे r को विद रिस्पेक्ट टू t,
तो वो हो जाएगा dr/dt। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आपसे पूछा है उसने फाइंड dr/dt, आपको ये निकालना है व्हेन r आपको गिवन है 15, dv/dt आपको गिवन है 900। तो क्वेश्चन कितना सिंपल है, बस dr/dt को एक तरफ ले आओ और बाकी सारे टर्म्स को उधर ले जाओ। सो dv/dt की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, दैट इज़ 900। सो 900 इंटू ये 3 उधर जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ये 4 इंटू पाई इंटू 3r², ये सब कुछ नीचे आ जाएगा। या फिर एक चीज़ देखो, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, सो वाई आर वी पुटिंग अ 3 ओवर है। ठीक है, तो 3 को भूल जाओ, ये जो 4πr² इसको नीचे ले आओ, तो 4 इंटू पाई इंटू r², 15 का स्क्वायर 225, ऐसे लिख लो। इसको सॉल्व कर लो अब, तो 15 6 या 90 होते हैं, तो 60 आ गया। 15 4 से 60 होता है, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या है आपके पास, dr/dt इज इक्वल टू 1/पाई। dr/dt इज इक्वल टू 1/पाई, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दैट्स योर आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। ओके, जस्ट ओनली 3 लाइनर क्वेश्चन। बस ध्यान आपने इस पर देना है कि आप ज़रूरी नहीं है कि वोकैब पर ही ज़्यादा ध्यान दो, आपका थोड़े से स्मार्ट हो तो आप यहाँ से भी इंटरप्रेट कर पाओगे क्वांटिटीज़ को, उसकी यूनिट देख करके। इन क्वेश्चंस का यही फ़ायदा होता है कि यूनिट देख करके भी हम इंटरप्रेट कर पाते हैं कि ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है तो पक्का वॉल्यूम होगा, सेकेंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, इस तरह से आप इंटरप्रेट कर पाते हैं। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। देखो जो ये चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो ये शायद से आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बट फिर भी इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ अभी रह गई हैं दैट आर टू बी डिस्कस्ड स्टिल। सो आई विल ट्राई टू मेक वन मोर लेक्चर ऑन दिस सेम टॉपिक, सो दैट कि आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट के लिए एक अच्छा लॉजिक माइंड में हो सॉल्व करने का। वैसे देखो सबके अंदर कॉन्सेप्ट एक ही है, बट आपको समझना होगा वोकैब को। अभी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सिंपल है, बस आपको ये क्वेश्चन की लास्ट की 2 लाइनें समझ में आनी चाहिए। दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स, और उन्हीं 2 लाइन्स की वजह से ये क्वेश्चन आपके सामने है इस समय पर। देखो ऊपर तो आपको एक सिंपल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला पढ़ो, फाइंड दी पॉइंट्स ऑन दी कर्व, कि हमें x और y के कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, हमें फाइंड करने हैं x, y, बट फाइंड कब करने हैं, फाइंड करने हैं हाँ एट विच दी y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज। ये जो 2 बातें हैं ना, ये चेंजिंग एज फास्ट एज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही इस पूरे क्वेश्चन को सही और गलत कर देते हैं। कैसे, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट, 8x, वो ये लिख देते हैं, वो इस चेंजिंग को और एज फास्ट एज को इग्नोर कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। वेयर एज दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.1, कि यहाँ पर आपने एक एक वर्ड पर बहुत ध्यान देना है। ओके, सो यहाँ पर ध्यान से देखो, उसने ये नहीं कहा y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट, नहीं, ये उसने कहा ही नहीं है। उसने कहा है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी कि dy 8 टाइम्स एज फास्ट एज, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में dy/dt इज इक्वल टू d8 टाइम्स dx/dt, दिस हैज़ बीन गिवन टू यू। बस यही बात बच्चों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी। अगर आप ये समझ चुके हो तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। कैसे हो गया है, आपसे कहा गया है कि आपको फाइंड करना है द पॉइंट्स ऑफ x एंड y सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको देखिए कि आपको डिफरेंशिएट करना है ये इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो लेट्स डिफरेंशिएट, लेट मी से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे हम, दैट इज
6 कांस्टेंट है इनटू डी वाई बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू, अब आप x के ऊपर डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हो जाएगा 3x² डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो उसको भूल जाओ। अब आपको गिवन है ये चीज़, इसको यूज़ करेंगे हम कि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है 8 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, तो इसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे ताकि हमारा डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो जाए, हमें एक्स और वाई मिल जाए। फाइन, सो 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू 3x² डी एक्स बाई डी टी। सो ये कैंसिल हो गया आपके पास, 3 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, सो x² इज़ इक्वल टू 16। अब बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं, आई हैड बीन टेलिंग यू दिस मैनी अ टाइम्स, अगर आपके पास x² इक्वल टू वाई है तो x की वैल्यू प्लस माइनस √y होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ √y, तो प्लस माइनस भी आता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +-4, यानी कि x +4 भी है और x -4 भी है। तो बहुत ही सिंपल है कि अब आप इस इक्वेशन में एक बार x को +4 रखो, फिर y की वैल्यू निकालो, एक बार -4 रखो और फिर y की वैल्यू निकालो, फिर जो 2 पॉइंट्स आएंगे वही आपके आंसर होंगे, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जब आपको कुछ इस तरह से दे रखा होता है, बस वोकैब को ध्यान से पढ़ना है आपने यहाँ पर। ओके, सो फॉर टुडेज़ लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ, उसने कहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब क्या होता है, x, y आपको निकालना था, तो x हमने निकाल लिया है, तो एक बार आप x को +4 यहाँ पर पुट करो और y निकालो, तो वो पूरा ये +4 और जो भी y आएगा वो पूरा एक पॉइंट होगा। ऐसे ही एक बार x को -4 रखो और फिर से y निकालो, तो जो y वहाँ पर आएगा वो दूसरा पॉइंट होगा। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड ट्राई द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.1 as much as you can.